अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी टाइम हो रहा है 2 और मैं आरव को अभी स्कूल से लेकर आई हूँ। ये तो अच्छा हुआ सुबह आते ही मैंने ना सर धो लिया, क्योंकि कल मैंने तेल इतना सारा लगा लिया था और ऊपर से जब इसको छोड़ने गई तो मैं भीग गई थी। मैंने कहा अब गीले हो गए हैं, बाल भी गीले हो गए, चेपू से हो गए, तो तेल लगा हुआ ऊपर से बाल भी गीले हो गए तो धो ही डालो। तो अब ये कि फाइनली थोड़े सूख गए हैं तो मैं बांध सकती हूँ इनको आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूल पास किया कि कुछ हफ्तों के अंदर, मतलब 1 हफ्ते के अंदर या 8 दिन के अंदर सारे स्ट्रे डॉग्स को रेस्क्यू करो, इनको शेल्टर में छोड़ो। ये पता नहीं क्या चल रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि आई एम अ वेरी बिग डॉग लवर। तो मुझे तो कुत्तों से बहुत प्यार है। इवन मैं घर में जो हमारा है ब्रूनो, उसको तो प्यार करती हूँ मैं। हमारे गली में भी जो डॉग्स हैं उनको भी हम बहुत प्यार करते हैं, और कोई कुत्ता ऐसा नहीं है जो कभी किसी को काटता हो। हमारे एरिया में भी इतने लोग अच्छे हैं कि वो डॉग्स को खाना देते हैं, दूध, ब्रेड, रोटी, जो कुछ भी उनको अवेलेबल होता है वो देते हैं, गली में सारे ही ऑलमोस्ट, और उनमें मैं भी हूँ। तो हमें तो अभी तक 3 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, कभी किसी कुत्ते ने ना काटा ना कुछ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। कुत्तों को अंदर कर रहे हैं, जो रेपिस्ट घूम रहे हैं, आए दिन हम न्यूज़ लगाते हैं, स्यापा मर जाए इनका। सुबह उठते आँख खोल के न्यूज़ लगाओ, पहले तो 4-5 केसेस रेप के ही होते हैं भाई। वो नहीं कुछ दिखाई दे रहा उनको, वो गवर्नमेंट उसके लिए बिल्कुल ब्लाइंड होके बैठी है। मतलब क्या ही होने वाला है मुझे तो समझ में नहीं आता। अपनी अपनी सुरक्षा खुद करिए, अपना अपना ध्यान खुद रखिए। कुछ भी गलत लगे इंस्टेंट पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए, इंस्टेंट बोलिए, चुप नहीं रहिए इस चीज़ के लिए, बिल्कुल भी चुप नहीं रहना, और अपना ध्यान खुद ही रखना है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली इन रेपिस्ट का, तो बात क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अभी ये इंडिया गेट पर भी मैंने देखा है पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल लवर की, जो भी है वो पूरा आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, फिंगर क्रॉस, बट ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमैनिटी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अभी तो मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया, अब आगे और गलत है ना, ऐसा होना थोड़ी चाहिए। कुत्तों को ना कुछ नहीं है, जो उनके साथ ट्रीटमेंट होता है ना, उनको मारना, काटना, डंडे मारना, ये सब यहाँ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली है ना। बेचारों के पास कभी खाना होता है, बारिश हो रही होती है तो सड़कों पे घूम रहे होते हैं, ना कोई शेल्टर है, कुछ नहीं है, और उसके बावजूद भी उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है। ये तो पता नहीं क्या भगवान क्या दिन दिखाएगा हम लोगों को अभी कलयुग में, और 2026 में क्या क्या देखना रह गया। 25 में एक्चुअली 2025 चल रहा है ना, हाँ 2025 में। तो चलिए अभी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, और आप सब प्लीज़ अलर्ट रहिए, और जो कुछ जिससे बन सके डॉग्स के लिए वो ज़रूर करिए। गाइस आज लंच में मैंने थोड़ी खिचड़ी बना ली, और थोड़ी ज़्यादा बनाई है, थोड़ी सी रखी है अंदर अभी। तो थोड़ी खिचड़ी, थोड़ी दही, और ये थोड़ा सा अचार, और एक आम काट लिया है। तो अभी हम खाते हैं खिचड़ी और भागते हैं नहाने। और जैसे एसी ऑन किया ये बंदर यहाँ आके बैठ गया, बकरी कहीं का, खाना नहीं खाना। तो चलिए खाते खाते कुछ कॉमेडी देखते हुए खाना खाते हैं फटाफट 2 मिनट में। गाइस हम हो गए बिल्कुल रेडी, और आज मैंने ना सोचा था कि मैं थोड़ा सा घर में ना फर्नीचर की सेटिंग मुझे चेंज करनी है, बट आज मेरे हस्बैंड भी लेट गए हैं, और फिर आरव को स्कूल लेने जाना था, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और ये मेरे हाथ ना पेन वेन चले ही रहते हैं, मेरे हाथ पे लिखा हुआ है ग्राफ कॉपी। कल आरव का मैथ का यूटी और मैम का मैसेज आया है कि ग्राफ कॉपी आप बच्चों को घर से ही लेकर आनी है। और मैंने यहाँ पे देखिए गद्दियाँ पदियाँ सब लगा दी उधर से आके, उस कमरे से आकर। तो जो सेटिंग मैंने कर रही थी, अब आज मुझे टाइम मिलेगा तो आज हो जाएगा, नहीं तो मैं कल सेटअप करूँगी जो भी मुझे करना है। जो मेरे दिमाग में खुराफात एक बार शुरू हो जाती है ना, जब तक मैं पूरा ना कर लूँ मेरा दिमाग घूमता रहता है। तो और अभी मैंने ब्रूनो के लिए मंगवाया था, ये आया है ब्रूनो का ट्रिमर, डॉग्स ट्रिमर। एक्चुअली जो हम लोगों का, मतलब जो मेरे हस्बैंड और आरव यूज़ करते हैं ना ट्रिमर, उससे बाल कट जाते हैं, बट बहुत अच्छे से नहीं कटते, बहुत रह जाते हैं, और उससे आवाज़ बड़ी होती है ज़्ज़ करके ऐसे। तो ये डर के भागता है, मतलब ये भागता है इधर उधर। ये जो ट्रिमर इसका आया है ये साउंड प्रूफ है, इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं है। तो मैंने अभी खोल के चेक नहीं किया, मैं एक बार देख लेती हूँ और फिर इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ। और अब कल परसों जैसे भी मुझे टाइम लगेगा अकॉर्डिंगली, सैटरडे या मे बी संडे, तो मैं इसी ट्रिमर से इसको ट्रिम करूँगी। देखें गाइस, ये देखिए रिचार्जेबल हेयर क्लिपर वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, और ये डब्बा इस पर लिखा भी हुआ है साउंड प्रूफ। वेट गाइस, इसकी एसेसरीज़ तो बहुत अच्छी मिली हैं। वेट अ मिनट, एक कॉम्ब, इतनी पतली सी कॉम्ब, इसके तो बाल ही बड़े हैं भालू के। ये चार्जर है, ये है इसका ट्रिमर बड़ा सुंदर है, बाप रे बाप, वाह वाह, सेल डलेंगे। और ये स्पॉन्ज मिला, आई डोंट नो इसका क्या काम होगा। और तो कुछ नहीं है ना डब्बे के अंदर, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, और इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं लिखा नहीं है साउंड प्रूफ। पुश टाइप स्विच ऑपरेशन, इकोनॉमिकली फंक्शन। अच्छा जी, बड़ी जगह देशों में होता है ये यूज़। बेसिकली ये पेट ट्रिमर है। अच्छा, ये यहाँ पर दिया हुआ है एडिकॉन का यूनिसेक्स
डॉग हेयर ट्रिमर रिचार्जेबल कॉर्डलेस। ओके ओके ओके, यहाँ दिया हुआ है ना, वही तो मैंने कहा, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी। चलिए ठीक है, अभी आया तो है, ये एडिकॉन का है, पर डब्बे पे एडिकॉन का नाम क्यों नहीं है? चलो मैं बाद में देखती हूँ। तो गाइज़ अभी तो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, उसके बाद जब बच्चे पढ़कर जाएंगे और मुझे टाइम लगेगा जैसे भी, तब मैं देखती हूँ कि चार्जिंग पे लगाना है अभी या मंदिर जाना है। और आज मुझे 9 आराम से बजेंगे, क्योंकि कल मेरे 10th के बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स का पेपर है। आए गॉड ब्लेस मी। गाइस 9:15 बजे बच्चे गए हैं और अभी 9:30 हो रहे, मैं भाग रही हूँ मंदिर, क्योंकि ट्यूसडे है और आज लेट हो ही गए। आरव अभी बैठा है, काम कर रहा है अपना, तो मैं मंदिर होकर आती हूँ, फिर बनाएंगे फटाफट वाली चापें। और चापें फ्रोज़न वाली मैंने मंगवाई है। मैं आज पैकेट दिखाऊंगी, क्योंकि मुझसे पूछा गया था कि मैंने चाप कौन सी बनाई थी, जो दिखने में भी बिल्कुल बाजारी लग रही थी, वो मैं आपको आके दिखाती हूँ। तो पहले ही चलिए मंदिर होकर आते हैं। हाँ, तो ये अभी से सजावट हो गई है? अरे आज चले कल परसों ही से तो भीड़ है, फिर कल परसों 2-3 दिन लगेगा। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो सजावट ही बड़ी प्यारी हो रही है। क्या लगा है जब ये चलेगा तब देखो। हाँ, पर पिछली बार तो मैं आई नहीं पाई थी, इतना रश था, वापस बाहर से चली गई। इंशाल्लाह ये पीछे तो बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से वहाँ से वही तो मैं आ ही नहीं पाई थी, मैं अगले दिन मत्था टेक के गई थी। की बार आइएगा। गाइस मैं मंदिर से आ गई हूँ, ज़ोर से। गाइस मंदिर से आ गई हूँ मैं बावला हुआ पड़ा है। और मैंने ना जो खिचड़ी दोपहर को बनाई थी ना, थोड़ी सी वो ले ली है। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा जान निकल रही है। और एक रसना बना लिया, 1 गिलास। पहले कुछ खा पी लूँ, फिर रसोई में भागती हूँ। खाना बनाने टाइम हो रहा है 10। तो चलिए थोड़ी सी पेट पूजा करके, लाइक अ चखना स्मॉल लिटिल, फिर बनाते हैं चाप। गाइस मैं अभी खिचड़ी खा रही थी और रसना पी रही थी, और मेरे हस्बैंड आए हैं और मैं अभी खा रही थी, और मेरी फेवरेट चीज़ आ गई, जो मैंने पता नहीं कितने टाइम बाद अब मैं आज खा रही हूँ। आप समझ ही गए होंगे एक्साइटमेंट मेरी, गोलगप्पे। या तो खिचड़ी तो खा ली, वो तो इधर उधर हो जाएगी पेट में, कुछ नहीं। गोलगप्पे की तो जगह हमेशा होती है। तो चलिए खाते हैं गोलगप्पे, और उसके बाद मेरा तो डिनर हो जाएगा। गाइस ये देखिए गोलगप्पे बना के रेडी हो गए। पानी वानी अभी डालना है, चटनी डाल दी, आलू डाल दिया, ये रही कटोरियाँ। चलिए करते हैं आक्रमण। गाइस गोलगप्पे खाने के बाद अभी बारी है चाप बनाने की। और मैं ना आपको पहले चाप का पैकेट दिखा दूँ, वरना फिर आप कहोगे हमने आपसे पूछा था, आपने दिखाया नहीं, आप भूल गए। मैं बिल्कुल नहीं भूली, मुझे याद है। ये है अफ़गानी सोया चाप मिस्टर मुंचीज़ का पैकेट। मैं आपको अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा से। ये देखिए गाइस, ये पैकेट मैं मंगवाती हूँ। ये सोया चाप का पैकेट है, और ये है 180 ग्राम का, 280 ग्राम सॉरी 280 ग्राम का पैकेट है ये, ठीक है। और इसमें चाप जो होती है वो फ्रोज़न होती है। मैंने वेट अ मिनट में अभी खोल लूँ। ये देखिए, तो ये चाप है। मैं मसाला रेडी करके उसमें चाप डाल दूँगी, और कुछ मैंने नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालना, और ये बहुत यमी डिलीशियस बनती है। वेट, गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 12:15, और बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह आरव का स्कूल है। और आज का दिन मेरा बहुत हेक्टिक गया है। पहले ट्यूशन के बच्चों के साथ 9 सवा 9 बज गए, फिर आरव को काम कराते 11 बज गए, क्योंकि मैथ्स का पेपर है तो देखना पड़ता है अपने बच्चे का भी। और उसकी कोई ट्यूशन तो लगी नहीं, तो जो भी लुकआउट करना है वो मुझे करना है। तो वो कह रहा था, मुझे कह रहा है मेरे से जितना हो गया, जितना समझ में आ गया मैं कराऊंगा, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि छोड़ेगा नहीं, टच वुड बाय द गॉड ग्रेस। और मेरे ट्यूशन के बच्चों ने भी काम अच्छा किया, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे किसी को डांटना पड़े या कुछ नहीं, सब ने अच्छा से कर लिया। तो बस फिंगर क्रॉस, एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ देम एंड मी टू ऑल्सो। और अभी मैं करती हूँ ब्लॉग पॉइंट, क्योंकि थोड़ा सा टायरिंग हो गया है। और खाना वाना सब ने खा लिया, मैंने तो खाया नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो गोलगप्पे आ गए। सबके लिए चापें बनी थी और मैंने खा ली गोलगप्पे। पर मैंने पानी डाल के नहीं खाया, जो आलू और चटनी होती है ना मीठी, वो डाल के खाया। पानी तो मैं खा ही नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत
तीखा होता है। तो चलिए अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपसे कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।